वास्तु के नियम के अनुसार करें। घर की सफाई और फिर देखें चमत्कार। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है, परंतु वास्तुशास्त्र में सफाई को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनके अनुसार घर की सफाई की जाए तो घर में सुख समृद्धि के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने घर को साफ रखना किसको पसंद नहीं होता। घर की साफ सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो बढ़ता ही है, साथ ही घर में बीमारियां भी कम फैलती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु का प्रभाव घर के सदस्यों की तरक्की, सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि आप वास्तु के कुछ नियमों का पालन कर घर की साफ सफाई करें तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। साफ सफाई का समय वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपको इस समय झाड़ू लगाना पड़ जाए तो इसमें निकले कचरे को सुबह सूर्य उदय के बाद ही घर से बाहर फेंकें। घर के कोनों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण और वायव्य कोण का साफ सुथरा और खाली होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि घर की इन दिशाओं में धन के देवता कुबेर का वास होता है, इसीलिए घर के सभी कोनों की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए, इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए? सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। बाथरूम की साफ सफाई, ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बाथरूम की साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि घर के साथ साथ अपने टॉयलेट, बाथरूम को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमें कई तरह की बीमारियों और अनेकों समस्याओं से निजात भी दिला सकती हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है जब हम बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति का परेशान होना स्वाभाविक है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे किचन में मौजूद चीज़ों के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है काली मिर्च, जिसके उपायों के बारे में हमें बता रहे हैं छतरपुर के रहने वाले ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी। सभी तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दिनों से परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो इन परेशानियों को दूर करने में काली मिर्च का उपाय आपके बहुत काम आ सकता है। इसके लिए आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन काली मिर्च के कुछ दाने लेकर ओम क्लीन मंत्र को बोलते हुए पूरे परिवार के सदस्यों के सिर के ऊपर से घुमाते हुए दक्षिण दिशा में फेंक देना है। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की और सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन से परेशानियां खत्म होंगी। धन से संबंधित परेशानियों के लिए उपाय। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा हो तो काली मिर्च के 5 दाने लेकर उस व्यक्ति को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर रात के समय किसी चौराहे या सुनसान जगह पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4-4 दाने फेंक देने हैं। बचा हुआ 5वां दाना आसमान की तरफ उछाल कर फेंक दें। इसके बाद वहां से चुपचाप घर वापस आ जाएं और पीछे पलट कर ना देखें। ऐसा माना गया है कि काली मिर्च का उपाय करने से व्यक्ति के जीवन की आर्थिक तंगी दूर होती है। शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि भारी है या शनि दोष है तो ऐसे में उस व्यक्ति को काली मिर्च और 11 रुपए काले कपड़े में बांध कर दान करना चाहिए।
या फिर इसे किसी शनि मंदिर में रख देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है। कार्य सिद्धि के लिए काली मिर्च का उपाय: यदि आप किसी खास कार्य से बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा हो, तो ऐसे में घर से निकलते समय मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रख दें और जब आप घर से निकलें तो इस काली मिर्च के ऊपर पैर रखते हुए सीधा पैर बाहर निकालें। ऐसा करने से आप जिस काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं वह काम पूरा अवश्य होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और उसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, तो नवरात्रों के दिन अपने सीधे हाथ में एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना माता रानी का ध्यान करते हुए कहें और अखंड ज्योति पर ये काली मिर्च और काले तिल अर्पित कर दें। इस उपाय से अगले आने वाले नवरात्रों तक आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सत ही माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर होगी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि वास्तुशास्त्र कितनी शक्तिशाली चीज़ होती है। साथ ही अगर आप इसके हिसाब से कार्य करते हैं तो आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। साथ ही आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे घर के वास्तुशास्त्र को लेकर, घर की सीढ़ियों को लेकर। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का अत्यंत महत्व बताया गया है। अगर घर का वास्तु सही होता है तो घर में सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर घर के सदस्यों को लाभ पहुंचाती है। घर में हर सामान वास्तु के अनुसार रखने से जीवन में व्यर्थ की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। आज हर व्यक्ति अपने घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाते हैं। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए किस किस दिशा में क्या रखना सही होता है, इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। घर की सीढ़ियों को लेकर भी वास्तुशास्त्र में कई नियम हैं जिसके बारे में हमें बता रहे हैं छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार। तो सबसे पहले बात करते हैं किस दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ियाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियाँ दक्षिण के पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन बना रहता है। घर के मध्य भाग को भगवान ब्रह्मा का स्थान माना जाता है, इसलिए मध्य भाग में सीढ़ियाँ नहीं होना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा भी सीढ़ियों के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसके अलावा घर के ईशान कोण में भी सीढ़ियाँ बनाने से बचना चाहिए। ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनाने से घर में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। साथ ही अगर आप सीढ़ियों के नीचे ये चीज़ें रखते हैं तो आपका वास्तु दोष ठीक रहता है। साथ ही आपके घर का वास्तु भी एक से काम करता है।